इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स के करीब धमाका हुआ है और धमाका पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स तक सुना गया है। आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स के करीब धमाका सुना गया है। कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। खबर बताइएगा, क्या इब्तिदाई तौर पर तहकीकात की जा रही है? जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इसके बिल्कुल बाहर जो पार्किंग लॉट है यहाँ पर ये धमाका जो हुआ है। इब्तदाई तौर पर ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर मौजूद जो पार्किंग थी वहाँ खड़ी गाड़ियों में ये धमाका हुआ है। ताहम पुलिस और रेस्क्यू की टीम्स जो हैं वो इस वक्त मौका पर पहुंच चुकी हैं, जबकि जो इलाका है उसको मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर लिया। G11 का ये इलाका बनता है जहाँ पर ये पार्किंग लॉट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर, उसमें ये धमाका हुआ है। इब्तदाई तौर पर दूर दूर तक इस की आवाज जो है वो सुनी गई है। पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर इससे तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर, अब वहां से भी इतला आई कि वहां पर भी इसकी आवाज जो है वो सुनी गई है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो मुख्तलिफ लोग हैं वो जख्मी हैं इस मौका पर, और जो फुटेजेस सामने आ रही है उसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मुख्तलिफ जगह पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर पार्किंग लॉट है वहां पर जो है खून और इस तरह की चीजें मौजूद हैं। पुलिस ने अभी इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है क्योंकि अभी इस चीज का तयन नहीं हो सका कि धमाके की नौयत क्या थी। गाड़ियों के में अंदर जो पार्किंग लॉट है उसके अंदर ये धमाका हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद जो है उसके बिल्कुल बाहर ही काफी रश वाली जगह, और क्योंकि आज वर्किंग डे था और इसमें रश जो है वो बहुत ज्यादा होता है जिले अदालतों में, इसी वजह से यहाँ पर ये वाकया पेश आया है। पुलिस और रेस्क्यू की टीम्स अब मौके पर पहुंच चुकी हैं और इस इलाके जो कि G11 में पार्किंग लॉट बनती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, उसको मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। जो इसके बिल्कुल करीब दफातर वाक़ हैं उसमें मैं आपको बताऊं तो डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, DIG ऑफिस, DIG इन्वेस्टिगेशन का ऑफिस, तमाम अहम इमारतें जो हैं वो इसी जगह पर मौजूद है जिस जगह पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाक़या है G11 के अंदर। अभी इस चीज का तयन नहीं किया जा सका कि ये वाक़या जो है ये किस चीज का है, किस अभी तयन नहीं किया जा रहा है। कमरुल मुनव्वर, अच्छा ये भी बताएगा, पार्किंग लॉट है यहाँ पर अमूमन लोग ज्यादा मौजूद नहीं होते हैं, तो क्या जख्मियों के हवाले से कोई इतलात आ रही है कि कितने लोग जख्मी हुए हैं? इब्तदाई तौर पर 3 लोग जो हैं उनके जख्मी होने की इतला आई और उनको पिम्स अस्पताल में जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन अभी क्योंकि इलाके को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर लिया है, ATS के लोग और जो रेस्क्यू के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर तारें भी लगा दी और आने और जाने वाला रास्ता जो है उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की जो पार्किंग का रास्ता है, मैं आपको इस हवाले से बताऊं कि ये मुकम्मल तौर पर जो है रश से भरा होता है, क्योंकि इसके बिल्कुल सामने उससे कुछ फरलांग के फासले पर जो है दूसरे दफातर मौजूद है। इन दफातर में जो है डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर है, चीफ कमिश्नर का दफ्तर है, DIG ऑपरेशन का दफ्तर है, DIG इन्वेस्टिगेशन का दफ्तर है, SSP का ऑपरेशन का दफ्तर भी इसी मौका पर है, जबकि अहम इंस्टॉलेशन जो है वो भी इसी इलाके में मौजूद है जिस जगह पर ये वाकया पेश आया है। ताहम अब धमाके की नौयत का पता करने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो भी मौका पर पहुंच चुकी है। सबसे पहली बात ये कि लास्ट टाइम जो तरमीम हो रही थी उसमें 26वीं तरमीम का जो एजेंडा था ये रह चुका था, और जिसमें उन्होंने खुद ये एडमिट कर लिया था कि वाकई वो आईन से मुतसादम है। वो एजेंडा दोबारा ये रिकॉर्ड पे ला करके अपने मेजॉरिटी के बलबूते पे ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। जनाब स्पीकर, ताकत के बलबूते और जनाब स्पीकर अपने ज़ाती मफादात के लिए जो लोग इमारतें तामीर करते हैं, लोग उनको अपने अवामी और नेशनल मोनूमेंट नहीं समझते। अवाम उनको गुलामी की यादगारें समझते और उनके मिटाने की कोशिश करते हैं। आपका ये पिरामिड बनने से पहले गिरेगा। तारीख में पहली मर्तबा, दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा एक न्यूक्लियर स्टेट के सरबराह बाहर मुल्क में बैठ के, बाकू में बैठ के वो अप्रूवल करा रहा है। इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। इस बाकी तरमीम को, इस बाकू तरमीम को, इस सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, अवाम नहीं मानते, नहीं मानते। जनाब स्पीकर, मुकद्दस जिम्मेदारी है, ऐवान कह रहा है, आईन कह रहा है, उसके इब्तिदाई अल्फाज प्रियम्बल के यही है। इब्तिदा के अल्फाज, आईन के इब्तिदाई अल्फाज यही है कि जब वोट उठाएंगे
तो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ अवाम के लिए और जमहूरियत के लिए इस्तेमाल करेंगे। आज उसके साथ बेईमानी की गई है, उस जिम्मेदारी के साथ। जनाब स्पीकर, सबसे पहली बात तो यह है कि यह हुकूमत जब आई, PDM 2, PDM 1 की हुकूमत जिस वक्त आई तो अप्रैल में यह हुकूमत आई और मई में सबसे पहले उन्होंने तरामीम कर ली नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में, और 50 करोड़ से कम केसेस को कंसिडर किया कि ये करप्शन के केसेस नहीं होंगे, और अपने सारे केसेस खत्म करा के ये साइड पे हो गए। और अब जाते जाते अपने आप को इम्यूनिटी देने जा रहे हैं कि हम जाएंगे तो इम्यूनिटी जाएंगे, हम कानून से बालातर हैं कि हमारा एहतसाब नहीं होगा। दुनिया में जमहूरी मुमालिक में अवाम के सामने, कानून के सामने जवाबदेह होना ही जमहूरियत है। कानून के सामने जवाबदेह होने ही कानून की बालादस्ती है। क्या सहाबा और खुलफाए राशिदीन पेश नहीं हुआ करते थे? क्या जमहूरियत में आपने नहीं देखा उस जमहूरियत को सलाम जिसमें प्रिंस एंड्रियो को क्वीन एलिजाबेथ जब जिंदा थी तो उसने उसको कहा, न्यूयॉर्क में आपके खिलाफ एक लड़की ने सिविल सूट फाइल किया है, लेकिन मेरा बेटा प्रिंस के हैसियत से उसको डिपेंड नहीं करेगा, मैं अपने बेटे से साइटेड टाइटल ले लेती हूं और वो रॉयल की हैसियत से वहां नहीं जाएगा। और किंग चार्ल्स ने न सिर्फ उससे बाकी टाइटल लिए बल्कि उसको कहा आज के बाद आप रॉयल लाज में रहोगे भी नहीं। इसको कहते जमहूरियत, इसको कहते कानून की बालादस्ती। जनाब स्पीकर, क्या डोनाल्ड ट्रंप अभी कन्विक्ट नहीं हुआ? क्या उसके पास इम्यूनिटी थी? क्या सरकोजी फ्रांस का सदर कन्विक्ट नहीं हुआ? कल उसको बेल मिली है 3 हफ्ते के बाद। क्या जैक शिराक फ्रांस का सदर था, वो कन्विक्ट नहीं हुआ? क्या यहूद इजराइल वाला सदर वो कन्विक्ट नहीं हुआ? आप लोगों ने नहीं देखा दुनिया के किस सदर के पास इम्यूनिटी होती है? आप बहके ये कौन सी बात है जो लॉ मिनिस्टर साहब आवाम को बावर कराना चाहते हैं कि सदर अगर चला जाए तो उसके पास समन नहीं जाना चाहिए? बताएं, आपके 15 सदर गुजर गए, कौन सा सदर है जिसके पास समन जा चुका है? जरदारी तो अपने केसेस पहली मर्तबा में पार्कलेन वाले रेफरेंस में 4 अरब रुपए की करप्शन है। क्या करप्शन में आप पेश होकर के नहीं कह सकते कि मैं बेगुनाह हूं? आप नहीं कह सकते इसमें एविडेंस नहीं है? क्या आप ये सिर्फ ले रहे हैं कानून का सामना कि मेरे पास जो मर्जियों में करूं, मैं कानून से बालातर हूं? जनाब स्पीकर, एक चीज मैं जरूर याद कराऊं, आपको अदलिया से जरूर एक शिकायत होगी, लेकिन किंग जेम्स के खिलाफ एक मर्तबा 1670 की सुप्रीम कोर्ट ने बाजवा के एक्सटेंशन के केस में बरतानिया के 1670 के केस का फैसला करते हुए तो उसका हवाला देते हुए यह कहा था कि वहां पर चीफ जस्टिस ने अपने किंग को कहा था और 1616 में वो बिल्कुल इम्यून थे। उसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे, नो मैटर हाउ हाई यू मे बी द लॉ इज अबव यू। हम कोशिश करेंगे, हम इनको कानून के कटोरे में लाएंगे और इंशाल्लाह होके रहेगा। अरे क्या खाम ख्याली में रहते हो? पहले आपके सामने हुआ नहीं था? कानून के तबादले करके आईन के तबादले करोगे, आप क्या कहोगे? घर में आराम से बैठोगे? आप हमें साइडलाइन करके ये बावर करते हो कि आपकी सरकार को टिकाऊ मिल जाएगा। अरे सरकार को ऐसा टिकाऊ मिलता है, क्या पार्लियामेंट इस कदर मजबूत होती है? अरे वो मर्द आहन बैठा हुआ है, जिस दिन वो निकला वही अदालत खत्म करेंगे इसको इंशाल्लाह। अरे वो मर्द आहन जब आएगा, वो जो लफ्ज कहेगा वही आईन होगा इंशाल्लाह। अगर आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है तो किसी द्वार बाजार में जाके देखो, किसी जुमे पे जाके देखो, किसी फौजी पे जाके देखो। हरे आईन और कानून उसकी मरूनी मिन्नत है, करो। आपको आपकी सोच पे सलाम है, आपकी डर को सलाम है। इतना डर, इतना भयानक डर, तौबा जी,
कि वो दरवाजा ना खुले, कोई उससे मिले ना, मैसेज ना आए। और एक चीज जनाब स्पीकर बताता हूं, हम उस मुल्क के वफादार हैं,